बलबीर सिंह राजेवाल, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन। सर ये बताइए कि अभी क्या आगे की रणनीति है, जब सरकार से वार्ता टूट गई है या अभी कोई वार्ता की गुंजाइश बची हुई है? देखो, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम नेगोशिएशन से भाग रहे हैं। अब सरकार की मर्जी है, वो बातचीत करना चाहेंगे। कुछ कंक्रीट सामने आएगा तो विल गो फॉर नेगोशिएशंस। अगर वो ऐसे ही टालने के लिए वो भेजते रहेंगे, अमेंडमेंट्स की सजेशन भेजते रहेंगे तो बातचीत नहीं होगी। इसमें कहा जा रहा है कि धनी किसानों का आंदोलन है, आप लोग कितना सहमत हैं? सरकार के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं। सबको मालूम है कि 86% फार्मर्स इन पंजाब आर हैविंग लेस देन 5 एकर्स ऑफ लैंड। और धनी कहाँ रहेगा? मुझे बताइए, लैंड सीलिंग एक्ट कितनी देर से इम्प्लीमेंट हो चुका है, जिसमें 17.5 एकड़ से ज़्यादा कोई ज़मीन रख ही नहीं सकता। तो वो अपने मुंह पे चपेड़ आप मार लें, पॉलिटिशियंस के पास है और किसी के पास नहीं, और पॉलिटिशियन हमें सपोर्ट नहीं करते। अभी जो प्रस्ताव आया है, क्या क्या प्रस्ताव है, क्या दो बातें कह सकते हैं उसमें, जो प्रस्ताव लिखित रूप से सरकार ने भेजा है? नहीं, वो कुछ अमेंडमेंट्स कहते हैं करने के लिए, आज अमेंडमेंट्स कर देंगे, कल को फिर अमेंडमेंट करके दो मार्केट्स बनाना चाहते हैं, जो हमारी पहली टेस्टेड और ट्राइड मार्केटिंग सिस्टम है। यू सी, इन पंजाब एंड हरियाणा वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। हमने हमेशा ये डिमांड की है कि ऐसा ही मार्केटिंग सिस्टम सारे देश में 48,000 मंडियां और खोल के बाकी देश के लोगों को भी ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो अगर डेवलप नहीं किया तो किसानों को तो गलती नहीं ना, ये तो पॉलिटिकल लोगों ने करना था, जो वहाँ सरकार चलाते थे उन्होंने करना था। अगर उन्होंने नहीं किया तो जो पहले बना उसको भी तोड़ दोगे। एक अंदर की बात बताएंगे, अमित शाह बड़ा कड़क मिजाज के माने जाते हैं। जब कल उन्होंने बुलाया परसों रात में अचानक, तो उसमें क्या उन्होंने कहा और क्या उनका स्टैंड क्या था? एक तो ये साफ कर दूं, अचानक नहीं था। 3 दिन से हमें कह रहे थे मेरे साथ बैठ लो, और वो हम ही यहाँ से लेट होते हुए, क्योंकि हमारा वो पहले कह रहे थे 5 आदमी, हमने कहा 5 नहीं आएंगे। फिर उन्होंने 13 आदमी के लिए कहा, वो हमने अपनी 40 ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके 8 आदमी स्टेट के और 5 नेशनल लेवल के लीडर्स, वो एक ग्रुप बनाया वो बात करने के लिए। वो बनते रात को लेट हो गया और वहाँ गए, और उसका एटीट्यूड वो घबराया हुआ था। ये सख्त नहीं था एटीट्यूड, ये नहीं मैं कह सकता कि वो सख्त था, लेकिन वो अपनी बात पे ही जिद कर रहे थे कि दोबारा फिर इस पे चर्चा हो जाए सेक्शन वाइज। मैंने कहा भी कितनी बार होगी, और यहाँ तक कि जो वो रिपोर्टिंग कर रहे थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो वो अपनी बात कह रहे थे जो पिछली मीटिंग्स में हुआ, हमारी बात नहीं कह रहे थे। मुझे कहना पड़ा कि मैं समझता रहा हूँ आज तक कि जो ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग हैं वो कभी झूठ नहीं बोला करते। हमारे कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं, ये हमारे जो हमने कहा दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, वो ये क्यों नहीं बता रहे, ये अपनी बात क्यों कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। किसी मिनिस्टर को शोभा देता है झूठ बोलना? क्या इस लेवल पे उनके पास कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं था। अब क्या लग रहा है कि आप लोगों का आंदोलन अगर बहुत आगे ले जाना है तो बाकी जो सोसाइटी के सेक्शन हैं उनको शामिल करने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं? जैसे मजदूरों को की डिमांड को भी शामिल करें, खेतिहर मजदूरों की भी डिमांड को शामिल करें, जाति के सवाल को भी, क्योंकि जाति का भी मसला पंजाब में नहीं बल्कि पूरे देश भर में है। तो क्या इस पर कुछ विचार आप लोग कर? देखिए, ये बहुत सोच समझ के पहले इसका बेस पंजाब में तैयार हुआ। पंजाब में हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारे साथ है। हम जो कॉल देते हैं अपने आप सारा बाजार बंद हो जाता है। नहीं मैम, मेरी बात समझ लो पहले। इसका बेस बन गया पंजाब, उसके बाद हरियाणा शुरू हुआ, अब चला गया सारे देश में। इसमें ना जातिवाद है ना कोई पॉलिटिक्स है। हम टॉलरेट नहीं करते। शुरू से पहले दिन से हमने तय कर रखा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। वी डोंट अलाउ देम टू कम ऑन आवर स्टेज। और किसी का झंडा नहीं, सिर्फ किसी। योगेंद्र यादव को कैसे आप लोगों ने शामिल किया? नहीं, वो हमारे साथ मीटिंग में नहीं जाते, वो नेशनल लेवल की। ये आप लोगों की कमेटी ने तय की? नहीं, कमेटी ने, सरकार ने इतराज़ किया। उसने कहा मुझे कोई इतराज़ नहीं, हमने कहा ठीक है नहीं जाएंगे। देखो, बहुत सी बातें हैं जो नेशनल लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, हमें सबको साथ में लाना होता है। उसमें वो एक पार्ट थे, तो उसमें जब इतराज़ हुआ तो हमने उसे बोला कि देखो अब आपकी वजह से किसानों का नुकसान हो। उसने कहा ठीक है मुझे छोड़ दो। भारत बंद कितना सफल रहा आप लोगों के हिसाब से?
हमारे हिसाब से तो पूरा सफल रहा, क्योंकि हम तो सभी यहाँ थे, एक कॉल से सारे देश में बंद हो गया। इसका मतलब है लोगों की सिंपैथी है, तभी तो हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि पीसफुल रहा। भारत बंद कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो ही जाया करती है, लेकिन इस बार कहीं भी नहीं हुई। ये बहुत पीसफुल रहा।